चलिए मॉडल पेपर 3 का जो पहला प्रश्न है वो हमारे हो गया है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, रिक्त स्थान वाला, कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भी सारे प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे आपके। सबसे पहला जो प्रश्न है वो दे रखा है कि संशयी बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में होता है। इसके कहने का अर्थ ये कि संशयी बारंबारता सारणी का उपयोग किस में किया जाता है, माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए या बहुलक निकालने के लिए। तो यहाँ पे संशयी बारंबारता सारणी का उपयोग आपको पता होगा माध्यक निकालने के लिए किया जाता है, राइट, माध्यक। ओके, माध्यक निकालने के लिए हम संशयी बारंबारता सारणी बनाते हैं और उसके बाद में उसका माध्यक निकाला जाता है। और माध्यक का ही दूसरा नाम है वो माध्यिका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, माध्यिका। ठीक है, तो दोनों शब्द कॉमन है। अब देखिए दूसरा प्रश्न दे रखा है कि निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे ढंग से आपको याद करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र है। अब चाहो तो आप x1 आगे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न दे रखा है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे दोनों जगह हमें 9 और 9 दिख रहा है, तो यहाँ 9 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो देखिए पहले एक बार व्यंजक लिखता हूँ मैं, 9 sec स्क्वायर थीटा, दूसरा दे रखा है 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान हमें पूछा है। तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 को मैं कॉमन लेके बाहर लिखता हूँ। अंदर ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा 1। अब ये 1 कैसे आया, तो आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने अच्छे ढंग से याद किया होगा। अब देखो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर ये जो प्लस का tan स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर रख मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर उसके हिसाब पर क्या लिखा मैंने, 1। ठीक, अब 9 का गुणा जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 9, यानी इसका जो आंसर है वो क्या है, 9। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, सॉरी फोर्थ। एक गोले की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयतन व क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी गोले की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, r हमारे पास में है, तो आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसके लिए आपको देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्षेत्रफल का, तो मैं लिख लेता हूँ। देखिए ऊपर गोले का आयतन लिखता हूँ, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए कि गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। नीचे लिखूंगा क्षेत्रफल, क्योंकि इस आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, और क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, राइट। अब देखो हम काटेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो रहे हैं और पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और नीचे r 2 है और ऊपर है r 3, तो 2r है वो कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा है, देखो r और ये 3, तो r/3 मैं लिख सकता हूँ यहाँ से r/3। ओके, अब हमें त्रिज्या है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, देखिए प्रश्न के अंदर 3 सेंटीमीटर है वो त्रिज्या है, तो r के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 3, और बट्टा आ जाएगा 3, और 3 का भाग यहाँ 1 बार जा रहा है, यहाँ पर भी 1 बार जा रहा है, यानी अभिष्ट जो अनुपात है वो आ गया 1:1, राइट। यानी इसका जो आंसर है फोर्थ का 1:1 लिख सकते हैं आप, 1:1। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा दे रखा है कि बंटन की माध्यिका क्या होगी, और माध्यिका निकालने के लिए आपको पता है कि जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमा दो। तो मैं आरोही क्रम में यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ जितने भी आंकड़े हैं उनमें से सबसे छोटी संख्या पहले लिखूंगा, जो मुझे दिख रही है 3। ठीक है, उसके बाद में देखो 3 के जस्ट बाद में जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 4 के बाद में जस्ट बड़ी है वो 5 है, तो 5 के बाद में जस्ट बड़ी 6 है, 6 से जस्ट बड़ी है वो 7 है, और 7 से जस्ट बड़ी 8 है, और 8 बड़ी है वो 9 है। ठीक है,
अब यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे सेंटर में जो संख्या होती है वो माध्यिका है या माध्यक, एक ही बात है। तो यहाँ पे 3 संख्या इधर छोड़ दो, 3 संख्या इधर छोड़ दो, बीच में क्या मिल रहा है आपको 6, अर्थात हमारी माध्यिका आ गई 6। ठीक है, यानी 6 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट छठा प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। ठीक है, यहाँ पे एक पद तो मैं दूसरा और एक तीसरा पद है वो निकालना है। एपी दे रखी है जिसका पहला पद हमारे पास में 5 है और चौथा पद है वो 9 1/2 है। ठीक है, यानी ये जो संख्या दे रखी है इसके आधार पर हमें पहले ए और डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद में हम दूसरा और तीसरा पद आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करता हूँ मैं सरल। यहाँ पे देखिए जो दे रखा है वो लेके चलेंगे हम। यहाँ पे जो मेरे पास में है प्रथम पद दे रखा है, यानी A1 दे रखा है और A1 ही क्या होता है ए, प्रथम पद है क्या है 5, चलो 5 लिख लो। उसके बाद में हमें चौथा पद दे रखा है यानी A4 दे रखा है। A4 कितना है मेरे पास 9 सही 1/2। ठीक, अब इसकी सहायता से मैं डी निकाल देता हूँ क्योंकि ए तो मेरे पास है। अगर मेरे पास में प्रथम पद है और सार्वंतर है तो मैं कोई भी पद है वो निकाल सकता हूँ, राइट। तो ये तो मेरे पास है, अब मुझे निकालना है डी। तो डी निकालने के लिए देखो A4 होता क्या है A+3D। ठीक है, A4 का मतलब क्या हुआ A+3D बराबर, यहाँ इसको सरल करके जो मिश्र भिन्न है इसको सरल भिन्न कर दो। 2 का गुणा 9 से करो 18, 18 और 1 कितने हुए 19, तो 19/2। ठीक है, अब देखो ए का मान मेरे पास है 5, तो 5 लिख लो यहाँ, 5 लिखेंगे 5 + 3D बराबर 19/2। ठीक, तो 3D बराबर 19/2, ये 5 है वो पक्षांतर कर दो इधर, आ गया 5। तो 3D बराबर आ जाएगा देखिए 19, यहाँ से लसअ लेके इसको सरल करना पड़ेगा, लसअ आ जाएगा 2, यहाँ से 19 ही 19 आएंगे, फिर माइनस, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 1 का भाग देंगे 2 में 2 और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10, राइट। ये आपको सरल करना आता होगा। तो देखो 3D बराबर 19 में से 10 गया 9, 9/2। अब यहाँ D का मान लाना है तो क्या हो जाएगा D बराबर 9/2, ये 3 है वो नीचे आ जाएंगे यानी आ जाएगा हमारा 3 नीचे, राइट। अब 3 से 9 है वो कट रहे हैं आराम से 3 बार, यानी अंतिम जो D है वो कितना आ गया 3/2। ओके, यानी D का मान 3/2 है और A का मान मेरे कितना है 5। तो इसके आधार पर मैं दूसरा और तीसरा पद है वो ला सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं दूसरा और तीसरा पद। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो पहला दूसरा पद निकालता हूँ A2 बराबर क्या है A+D। A का मान मेरे कितना है 5, A का मान कितना है 5, तो 5 लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्लस D का मान कितना निकाला मैंने 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसको भी सरल करेंगे, देखिए लसअ लेके यहाँ लिखता हूँ मैं 5 + 3/2, 3/2 लसअ आ जाएगा 2, नीचे कोई नहीं है तो 1 लगा दो। देखो 1 का भाग देंगे 2 में 2, 2 का गुणा 5 से करेंगे 10, फिर प्लस 2 का भाग दो 2 में 1, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, 10 और 3 कितने हुए 13, 13/2। इसको अगर आप मिश्र भिन्न में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, क्या आएगा 6 सही 1/2। ठीक है, भाग दे के हम कर सकते हैं इसको मिश्र भिन्न में, तो 6 सही 1/2। इसी प्रकार हम निकालेंगे कौन सा A3 यानी तीसरा पद। देखो यहाँ पे एक तो दूसरा पद निकालना है, एक तीसरा, तो तीसरा पद क्या आ जाएगा A+2D, राइट। तो A का मान हमारे 5 है और 2D का मान हमने कितना निकाला है 3/2, यहाँ लिखूंगा मैं 3/2, राइट। और 2 से 2 है वो कैंसिल हो रहे हैं तो आ जाएगा 5 और 3 ऐसा का ऐसा, तो 5 और 3 कितने हुए 8, यानी हमारे दूसरा पद तो आ गया 6 सही 1/2 और तीसरा पद है वो 8 है। ठीक, तो इस ढंग से आपका जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट होता है।